जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत का महत्व और इसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। चंद्रमा जब अपनी पूर्ण कला की अवस्था में होता है तो इस तिथि को पूर्णिमा तिथि कहते हैं। पूर्णिमा की अवस्था प्रत्येक माह में एक बार होती है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के बीच में पूर्णिमा का स्थान विशिष्ट होता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने तथा व्रत रखने से पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 24 जून 2021 को पड़ रही है। इस बार इस तिथि पर विशेष संयोग बन रहा है, जिस कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की तिथि, मुहूर्त एवं विशेष संयोग के बारे में। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 24 जून 2021 दिन बृहस्पतिवार को पड़ रही है। क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है, इसी कारण इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है और यह एक विशेष संयोग है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान देने से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन करने तथा रात्रि में चंद्रमा को दूध और शहद मिलाकर अर्घ देने से भक्त के सभी रोग एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें कभी धन वैभव की कमी नहीं होती। ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत में सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। तो चलिए अब आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाते हैं। मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने सावित्री को मंत्री के साथ वर चुनने के लिए भेज दिया। वर की खोज में घूमते हुए सावित्री ने बनवासी राजा दयुमत सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई। देवऋषि नारद जी उस समय वहां पर उपस्थित थे। तब उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष की शेष बची है, इसीलिए सावित्री का विवाह सत्यवान से ना किया जाए। परंतु सावित्री ने किसी की एक बात नहीं सुनी। सावित्री ने कहा कि जो कुछ होना था हो चुका। वह सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है। अंत वह सत्यवान से ही विवाह करेगी, अन्यथा किसी और से विवाह नहीं करेगी। आखिरकार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के आज्ञाकारी और सुशील पुत्र थे। सावित्री सत्यवान के साथ राजमहल छोड़कर जंगल में आकर उनके साथ कुटिया में रहने लगी और अपने सास ससुर की सेवा में अपना समय बिताने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पूर्व से ही सावित्री ने व्रत करना आरंभ कर दिया। आखिरकार सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाने लगा। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए आग्रह किया। माता पिता के कहने पर सत्यवान सावित्री को लेकर जंगल में चल दिए। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े, परंतु थोड़ी देर में उन्हें चक्कर आने लगे और वह पेड़ से नीचे उतर गए।
सावित्री ने सत्यवान का सर अपनी गोद में रखा और हवा करने लगी। थोड़ी देर में सावित्री ने भैंसे पर चढ़े हुए एक काले रंग के भयंकर देव पुरुष को देखा। उस देव पुरुष ने सत्यवान के प्राणों को फांसी की डोर से बांध दिया और लेकर चल दिए। सावित्री ने उस देव पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को क्यों लेकर जा रहे हैं? वह देव पुरुष बोले, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है। तुम्हारे अस्तित्व के कारण मेरे दूत यहाँ पर नहीं आ सकते थे। अंत में यहाँ पर स्वयं आया हूँ और तुम्हारे पति के प्राणों को ले जा रहा हूँ। इसके बाद यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। सावित्री बोली, आप यहाँ मेरे पति को लेकर जाओगे, मैं वहीं आपके पीछे पीछे आऊंगी। यमराज सावित्री के पतिव्रत भाव को देखकर प्रसन्न हुए और बोले कि तुम अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि वह उनके नेत्रहीन सास ससुर की आंखें और खोया हुआ राज्य वापस कर दें। यमराज तथास्तु कहकर आगे चल दिए, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने फिर कहा कि तुम कोई भी और वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम चाहे जो मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान दें। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ चले। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। सावित्री ने कहा कि आप मेरे पति को तो साथ लेकर जा रहे हैं और आप मुझे 100 पुत्रों का वरदान भी दे रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया और आखिरकार सावित्री के पतिव्रत धर्म की जीत हुई और उसने अपने पति के प्राणों को बचा लिया, अपने समस्त परिवार का कल्याण भी किया।